Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today is our topic of discussion क्लासिफिकेशन, मकासद और असूल। आज हम क्लासिफिकेशन, मकासद और असूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग किसकी? ग्रुपिंग ऑर्गेनिज़म्स की। अब ऑर्गेनिज़म्स में क्या आ जाते हैं? प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम एनिमल्स की ग्रुपिंग करते हैं। और आज हम ये भी पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है और क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे की जाती है, ठीक है। और अगर हम ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जानदारों की इकसाम को देखें तो हमारे पास 15 लाख से ज़ायद इकसाम के जानवर और 5 लाख से ज़ायद इकसाम के पौधे ऐसे हैं जिन्हें बायोलॉजिस्ट जानते हैं। लेकिन ये बहुत कम तादाद है जिसके बारे में बायोलॉजिस्ट जो हैं वो फेमिलियर हैं, ठीक है। जबकि ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम ऑर्गेनिज़म्स के अंदर कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये एक छोटे सिंपल ऑर्गेनिज़म बैक्टीरिया से लेकर एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म ह्यूमन बींग्स तक होते हैं। और इसी तरह से अगर हम इनके बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जो पानियों में रहते हैं, कुछ खुश्की पर चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ साकिन रहते हैं। तो इतने सारे ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करने के लिए, ऑर्गेनिज़म्स के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो इस वैरायटी को स्टडी करने के लिए क्या किया गया कि ऑर्गेनिज़म्स को बायोलॉजिस्ट ने ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। जानदारों को बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन के मकासद के हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास टेक्सोनोमी है। तो टेक्सोनोमी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी कि टेक्सोनोमी बायो की ऐसी शाख है जिसमें हम क्या करते हैं, जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स में भी क्लासिफिकेशन ही की जाती है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सिस्टमैटिक्स में भी क्लासिफिकेशन की जाती है लेकिन इर्तिकाई तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्गेनिज़म्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। अब इर्तिकाई तारीख़ क्या है कि जो क्लोज़ली रिलेटेड ऑर्गेनिज़म्स हैं। अब क्लोज़ली रिलेटेड वो किस तरह से हैं? अगर उनके डीएनए की बात की जाए तो उनके डीएनए जो हैं वो एक दूसरे से मैच करते होते हैं। तो इस तरह से हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेस पे ऑर्गेनिज़म्स के जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें फाइंड आउट करते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं। तो जानदारों के माबैन मुशाबहतें और इख्तलाफात मुतय्यन करना ताकि उनका मुतालिया आसान हो सके, ठीक है। कि ये देखना कि कौन से ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जानदारों के माबैन इर्तिकाई रिश्ता तलाश करना, ठीक है, कि ऑर्गेनिज़म्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन की बुनियाद। तो क्लासिफिकेशन की बुनियाद जानदारों के माबैन ताल्लुक़ पर है कि जानदारों के माबैन ताल्लुक़ है या नहीं है, इसके ऊपर जो है वो क्लासिफिकेशन की बुनियाद है। अब अगर हम बात करें चिड़िया की तो चिड़िया का कबूतर से ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ है बनिस्बत हशरात से, यानी कि चिड़िया का कबूतर से ज़्यादा ताल्लुक़ है हशरात की निस्बत, ठीक है। इसका मतलब ये है कि चिड़िया और कबूतर की इर्तिकाई तारीख़ जो है वो मुश्तरक है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि चिड़िया और कबूतर जो हैं ये एक दूसरे से मैच करते हैं, इनकी इर्तिकाई तारीख़ जो है वो मुश्तरक है। अब क्या किया जा रहा है मॉडर्न जेनेटिक्स में, क्या किया जा रहा है, जानदारों के दरमियान डिफरेंसेस और रिजेंबलेंस को देखने के लिए उनके जो डीएनए हैं उनको स्टडी किया जा रहा है। और जब डीएनए को स्टडी किया जाता है तो उससे ये पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिज़म्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं और कौन से ऑर्गेनिज़म एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। सो मॉडर्न जेनेटिक्स में डीएनए को बेस बनाकर क्लासिफिकेशन वगैरह की जा रही है। तो अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स में फ़र्क करें।
तो ये आपके पास है टैक्सोनॉमी, यहाँ से यहाँ तक कि ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट आपके पास है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में जानदारों की क्लासिफिकेशन करने के अलावा इनकी इर्तिकाई तारीख का भी पता लगाया जाता है। ठीक है, सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। चूँकि ये डिफरेंस है, आप लाइन लगा के एक तरफ टैक्सोनॉमी लिखेंगे और दूसरी तरफ सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफिकेशन के मकासद लिखें। तो क्या एम्स हैं क्लासिफिकेशन के, क्या मकासद हैं, इसमें आप ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट वन क्या है, जानदारों के माबैन मुशाबहतें और इख्तलाफात मुतय्यन करना ताकि उनका मुतालिया आसान हो। सेकंड है जानदारों के माबैन इर्तिकाई रिश्ता तलाश करना। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।